Good morning class, welcome to the new session. I am your computer teacher. So today we are going to start our first chapter, Computer a Smart Machine. So first of all, what is a computer? Computer क्या होता है? आप लोग अभी केजी से फर्स्ट में आए हैं, आप लोगों ने कंप्यूटर के बारे में नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बताऊंगी कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या होता है देखिए. मॉनिटर, सिर्फ ये मॉनिटर ही कंप्यूटर नहीं होता है, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं लाइक CPU, कीबोर्ड, माउस. सो ये पूरा मिलके हमारा कंप्यूटर बनता है. कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड CPU. ये हमारा कंप्यूटर होता है. अब कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इंफॉर्मेशन एज इनपुट एंड गिव एज आउटपुट. इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर के अंदर हम कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो वो हम कंप्यूटर के थ्रू ले सकते हैं. कंप्यूटर हमें कभी भी कोई भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं देता है. एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं. अगर हमें 1 + 1 = 2 करना है तो हम क्या करते हैं? 1 में 1 प्लस करते हैं = 2. यही इन्फॉर्मेशन हम कंप्यूटर के थ्रू भी ले सकते हैं. एक बार को जो भी ह्यूमन बीइंग होते हैं वो गलती कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर कभी भी कोई भी मिस्टेक नहीं करता है. कंप्यूटर देखने में कैसा होता है? लुक लाइक अ टेलीविज़न. हम लोग घर में टेलीविज़न देखते हैं, मॉनिटर की तरह ही होता है ना टेलीविज़न, सेम इसी तरीके का होता है. ये हमारा कंप्यूटर हो गया. अब आता है व्हाट इज़ अ मशीन. मशीन क्या होता है? मशीन क्या है? हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी मशीन्स का यूज़ करते हैं. स्कूल में भी मशीन यूज़ करते हैं, घर पे भी मशीन्स यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले ये जानेंगे मशीन क्या होता है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है कंप्यूटर a smart machine. ओके, तो सबसे पहले हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया कि कंप्यूटर देखने में कैसा होता है. नाउ हमारा चैप्टर है कंप्यूटर आ स्मार्ट मशीन. तो अब हम मशीन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मशीन क्या होता है ये जानने से पहले ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि मशीन किस तरीके से बनाई जाती हैं. ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिससे मिलकर मशीन्स बनती हैं, मशीन कौन बनाता है, क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है. तो इसके लिए हमें दो चीज़ें जानना इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट इज़ नेचुरल थिंग्स एंड सेकेंड इज़ मैन मेड थिंग. तो फर्स्ट इज natural things and second is man-made things. अब नेचुरल थिंग्स क्या है? नेम से ही अंडरस्टूड है कि नेचुरल थिंग्स मतलब जो नेचर में ऑलरेडी हैं, जो किसी ने बनाई नहीं है, जो गॉड ने ही बनाई है, वो नेचुरल थिंग्स हुई. एंड मैन मेड थिंग्स जो हम लोग मिलकर बनाते हैं, जो इंसान ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. सो फर्स्टली चिल्ड्रन, लेट्स सी व्हाट आर नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स. नेचुरल थिंग्स क्या होता है? ऑल लिविंग थिंग्स फाउंड अराउंड अस आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, सच एज बर्ड्स, ट्रीज, रिवर, ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा. मतलब जो भी हमारे आसपास के सराउंडिंग में, जो भी हमारे आसपास चीज़ें नज़र आती हैं हमें बाहरी दुनिया में, वो सारी नेचुरल थिंग्स होती हैं.
चिड़िए हैं, पेड़ हैं, नदी हैं, ये सारी चीज़ें किसने बनाई हैं? दे आर मेड बाय गॉड, ये गॉड के द्वारा बनाई गई हैं, ये किसी इंसान ने नहीं बनाई हैं। तो ये हमारी क्या हुई? नेचुरल थिंग्स हुई। नेक्स्ट इज मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स क्या होते हैं? ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग यूजिंग नेचुरल थिंग्स आर कॉल्ड human made things or man made things such as table, chair, whiteboard, register and marker, ये सारी चीज़ें मैन मेड थिंग्स हुई। लेकिन मैन मेड थिंग्स कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको बनाने के लिए हम नेचुरल थिंग्स का यूज़ करते हैं। सपोज़ रजिस्टर है या नोटबुक है, उसको बनाने के लिए हमने क्या यूज़ किया है? वुड का यूज़ किया है। ओके, या हम टेबल बनाते हैं, चेयर बनाते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वुड यूज़ करते हैं। वुड हमें कहाँ से मिलती है? नेचुरल थिंग्स, ट्री से मिलती है, क्योंकि ट्री हमारा नेचुरल थिंग है। तो नेचुरल थिंग जो गॉड के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, एंड मैन मेड थिंग्स जिसको बनाने के लिए हम नेचुरल थिंग्स का यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नेचुरल थिंग्स क्या है और मैन मेड थिंग्स क्या है। इन दोनों में डिफरेंस जानना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट था। नाउ लेट अस सी व्हाट आर मशीन। अब हम पढ़ते हैं कि मशीन क्या है। हमारा चैप्टर है कंप्यूटर है स्मार्ट मशीन, तो अब हमें मशीन के बारे में पढ़ना है कि मशीन क्या चीज़ होती है। मशीन भी हमारी नेचुरल थिंग से ही मिलकर बनी होगी, क्योंकि जो चीज़ें हम लोग बनाते हैं, जो भी चीज़ें हम लोग प्रिपेयर करेंगे, उसमें हम नेचुरल थिंग का यूज़ ज़रूर करेंगे। सो अब हमारी बात आती है मशीन की। मशीन क्या होता है? दे आर ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट दैट मेक आवर वर्क ईजी। मशीन इंसान के द्वारा बनाई गई एक ऐसी मशीन, एक ऐसा उपकरण होता है जिससे हमारा काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। हम बहुत ही ईजीली वर्क कर सकते हैं, हमें टाइम भी कम लगेगा, हमें हर्ट भी नहीं होगा। कभी कभी होता है हमारे हाथ में चोट लग जाती है या हमारा हाथ कट जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट मशीन के थ्रू अगर हम काम करेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारा वर्क ईजी भी हो जाएगा। दे हैव मैनी पार्ट्स। मशीन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एक मशीन को बनाने के लिए उसमें बहुत सारे पार्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। बहुत सारे पार्ट्स मिलकर ही एक पूरी मशीन प्रिपेयर करता है। एक मशीन को बनाने के लिए बहुत सारे पार्ट्स को इंक्लूड करके मशीन को तैयार किया जाता है। दे यूजेस सम फॉर्म ऑफ एनर्जीज टू वर्क। एक मशीन बहुत तरीके की एनर्जीज़ को यूज़ करके काम करती है। कुछ मशीन्स होती हैं जिसमें पेट्रोल यूज़ होता है, कुछ मशीन्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो बहुत सारी मशीन्स जो होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज़ को यूज़ करते हैं। दे रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो मैंने अभी बताया, पेट्रोल और मसल्स पावर। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिसमें हमें अपनी पावर लगानी पड़ती है, अपने मसल्स पावर के थ्रू हम उस मशीन को मूव कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज मशीन अराउंड अस। अब हमारे आसपास कौन कौन सी मशीन्स देखने को मिलती हैं? मशीन अराउंड अस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मशीन अराउंड अस। हमारे आसपास कौन कौन सी मशीन्स देखने के लिए हमें मिलती हैं? लाइक टेलीविज़न, फ्रिज जिसे हम रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं, शॉर्पनर, फैन, कार, स्टेपलर, मिक्सर ग्राइंडर एक्सेट्रा। तो घर हो या स्कूल हो, कहीं पर भी हम देखते हैं हर जगह पे ऑलमोस्ट डिफरेंट टाइप्स की मशीनें हमें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट इज़ टेलीविज़न। अब टेलीविज़न क्या होता है? घर में सबके टीवी है, आप लोग टीवी भी देखते होंगे। अब टीवी क्या होता है? टीवी एक तरीके की मशीन है। टीवी किस चीज़ से चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। सो टेलीविज़न यूटिलाइजेज इलेक्ट्रिसिटी। टेलीविज़न किस चीज़ को यूटिलाइज करता है? इलेक्ट्रिसिटी को। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी टेलीविज़न वर्क नहीं करेगा, वो स्टार्ट ही नहीं होगा। कभी कभी अगर घर में लाइट नहीं होती है तो टेलीविज़न ऑन नहीं होता है, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। सो टेलीविज़न जो है वो कौन सी एनर्जी यूज़ करता है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी वो यूज़ करता है। सेकेंड, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर क्या करता है? इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड इट कीप आवर फूड फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम। फ्रिज जो है वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इट ऑल्सो यूटिलाइजेज इलेक्ट्रिसिटी। और फ्रिज में रखी गई चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश और कूल रहती हैं। हम सबके घर में फ्रिज है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ घर में आती है, सब्ज़ी आती है, फ्रूट्स आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं हम उसे फ्रिज में स्टोर करके काफ़ी लंबे टाइम के लिए रख देते हैं। ओके,
सो इट ऑल्सो यूटिलाइजेज इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट शॉर्पनर। अब शॉर्पनर क्या होता है, हम लोग शॉर्पनर यूज़ करते हैं स्कूल में, आप लोग भी शॉर्पनर यूज़ करते हो। शॉर्पनर में कौन सी पावर यूज़ होती है, ना तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है ना उसमें कोई और होती है, उसमें हमारे हाथ की पावर यूज़ होती है। मतलब उसमें हमारी कौन सी एनर्जी वेस्ट हो रही है, मसल्स पावर की। हमारे मसल्स पावर्स जो हैं वो शॉर्पनर को यूज़ करने में हेल्प करते हैं। तो शॉर्पनर यूज व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स, यस मसल्स पावर एनर्जी। We use our hand and we rotate our hand. It uses our muscles power. हम क्या करते हैं, शॉर्पनर को यूज़ करने के लिए अपने हाथ का यूज़ करते हैं और फिर अपने हाथ को रोटेट करते जाते हैं। रोटेट करने से शॉर्पनर चलता है तो उसमें हमारे मसल्स की एनर्जी वेस्ट होती है। नेक्स्ट फैन। फैन क्या है, इट ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिसिटी। ये भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फ़ैन यूज़ नहीं कर सकते हम। नेक्स्ट अ स्टेपलर। अब स्टेपलर क्या होता है, हम लोग अपनी कॉपीज़ वगैरह को, नोटबुक वगैरह हमारी अगर फट जाती हैं या उनके पेजेस निकल जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेपलर से उसको पंच कर देते हैं ताकि वो एक साथ रहें, उसके पेजेस इधर उधर फैले ना। उसमें हमारा क्या होता है, हमारा ये थंब यूज़ होता है और हमारी फिंगर्स यूज़ होती हैं। तो यानी उसमें कौन सी पावर लगी स्टूडेंट्स, हमारे मसल्स की पावर लगी। हमारा जो थंब है उससे हम स्टेपलर ऐसे करके पंच करते हैं तो हमारे ये वाले थंब की पावर लगती है ना, तो इसमें मसल्स पावर यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट इज मिक्सर। मिक्सर में क्या होता है, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी होती है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी मिक्सर यूज़ नहीं कर सकते हम। जब लाइट होती है तभी मम्मी लोग घर में मिक्सर यूज़ करते हैं ना, तो इसमें कौन सी पावर यूज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कार। अब दिस यूजेस पेट्रोल। कार इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलती है, ऐसा तो नहीं है ना, अगर लाइट नहीं है तो हम कहीं आ जा नहीं सकते हैं, नहीं। तो कार में कौन सी हमारी पावर यूज़ होती है, कौन सी एनर्जी यूज़ होती है हमारी, पेट्रोल, फ्यूल। ओके, बट नाउ-अ-डेज बैटरी एंड इलेक्ट्रिक ड्राइव कार आर ऑल्सो अवेलेबल। पहले क्या होता था, सिर्फ पेट्रोल डीजल इनकी कार चलती थी, पर अब बैटरी की कार भी यूज़ होने लगी हैं। सो अब बैटरी की भी एनर्जी यूज़ हो सकती है और पेट्रोल की भी हो सकती है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि कौन कौन सी हमारी किस किस टाइप की एनर्जीज़ हमारी मशीन्स में जो है यूज़ होती हैं। हमारे मसल्स की होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ओके, सो मशीन यूजेस सम फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो हम आपको यहाँ पे एक बार रिवाइज कराते हैं कि कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं यूज़। मशीन यूज some form of energy. Machine use some form of energy. First कौन सी एनर्जी यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी कौन किन किन चीज़ों में यूज होती है हमारी, फैन में यूज होती है, टीवी में यूज होती है, मिक्सर में यूज़ होती है और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होती है, पर हमने कुछ के यहाँ एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं। सेकंड कौन सी एनर्जी होती है हमारी, पेट्रोल। अब पेट्रोल अंडरस्टूड है, कार है, ऑटो है, बस है और भी बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं जिसमें हमारा पेट्रोल यूज़ होता है। थर्ड कौन सा है, मसल्स पावर में जिसमें हमारी बॉडी का एनर्जी हमारी लगती है, जैसे शॉर्पनर हो गया, ओके, स्टेपलर हो गया, सीजर हो गई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नाइफ हो गया और भी हम बहुत सारी यूज़ करते हैं चीज़ें अपने किचन में। हम जितने भी यूज़ करते हैं टूल्स, उसमें हमारे हाथ का ही मूवमेंट होता है ना, यानी हमारी मसल्स पावर लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी मशीन कहलाएंगी। ओके, सो नाउ फीचर्स ऑफ अ मशीन। अब मशीन के क्या फीचर्स होते हैं, क्या होता है मशीन से। हम मशीन सब लोग घर में ले आते हैं, पर मशीन से क्या यूज़ होता है, कुछ तो यूज़ होता होगा, तभी तो हम इतने डिफरेंट टाइप्स की मशीन यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से होते हैं इसमें फीचर्स, देखिए। फर्स्ट इज दे नीड फ्यूल टू रन। दे नीड फ्यूल टू रन। मशीन फ्यूल से ही चलती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से हो, चाहे वो पेट्रोल से हो, चाहे वो हमारी मसल्स पावर से हो, उसको कोई ना कोई एनर्जी चाहिए यूज़ करने के लिए। सम मशीन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी।
कुछ मशीन्स जो होती हैं, जैसे यहाँ पे बताया, कुछ मशीन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, कुछ मशीन पेट्रोल से चलती हैं, कुछ मशीन्स जो हैं वो मसल्स पावर से चलती हैं। ओके, दे नेवर गेट टायर्ड, मशीन कभी भी थकती नहीं है। हम कभी घर में कपड़े धोते हैं, हम कपड़े धोते धोते थक जाते हैं, हमारे जो हाथ हैं उसमें दर्द होने लगेगा, हमारी बैक में दर्द होने लगेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन क्या मशीन को कभी थकते देखा है? उसमें हम बहुत सारे कपड़े भी धो सकते हैं, बड़ी बड़ी बेडशीट धो लेते हैं, ब्लैंकेट धो लेते हैं, तो क्या करते हैं वो सारी चीज़ें वॉश ईजिली हो जाती हैं। लेकिन कभी मशीन टायर्ड नहीं होती है, कभी वो थकती नहीं है इन चीज़ों से। दे डू वर्क वेरी फास्ट, और मशीन से करा गया काम बहुत जल्दी जल्दी होता है, क्योंकि मशीन बहुत फास्ट सर्विस करती है। अभी हमें कपड़े धोने, हमने धो के उनको बाहर सुखाने के लिए डाल दिया, लेकिन क्या होगा, वो थोड़ा सा टाइम लेंगे सूखने में। लेकिन जब हम उसे वॉशिंग मशीन में वॉश करते हैं तो उससे वो कपड़े ऑटोमेटिकली सूखे हुए बाहर निकलते हैं। इट मीन्स कि उसने हमारा काम बहुत ईजी कर दिया और जल्दी जल्दी वर्क करा। जो कपड़े 1 आवर में सूखने थे उसने हाफ एन आवर में पूरे सुखा के तय करा दिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मशीन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, ये सारी चीज़ें उससे बहुत जल्दी से हो जाती हैं। दे डू वर्क वेरी फास्ट, जैसे आपको बताया बहुत जल्दी जल्दी वर्क करती है वो। दे डोंट हैव एनी फीलिंग, अब मशीन के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? हमारे अंदर फीलिंग है। अगर अभी कोई हमें हंसी वाली बात याद दिलाएगा, काम करते करते हम हंसने लगेंगे। कोई हमें रोने वाली बात बताएगा, कोई इमोशनली हमें कोई चीज़ बताएगा जो हमारे इमोशंस को टच होगी, तो हम रोने लगेंगे। लेकिन मशीन क्या ये सब चीज़ें करती हैं? नहीं, मशीन के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है, वो विदाउट फीलिंग चीज़ें होती हैं। वो अगर वो फीलिंग करने लगेंगी तो फिर वो मशीन नहीं रह जाएंगी। तो वो मशीन जो होती है उनके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है। दे गिव करेक्ट रिजल्ट, मशीन हमेशा करेक्ट रिजल्ट देती है, बिल्कुल करेक्ट। अभी हमें अगर मिक्सर में कोई चीज़ पीसनी है, ओके, हमें पीसनी है, अब हमने उसको हाथ से पीसना शुरू करा, तो हो सकता है कभी कभी कोई वो चीज़ थोड़ी सी बारीक करनी है, वो हमें मोटी रह जाए, या हमें मोटी छोड़नी थी वो हमसे बारीक हो जाए। लेकिन मिक्सर में क्या होगा, हमें जिस क्वांटिटी में, जिस लेवल पर वो चीज़ पीसनी थी, या जो कुछ भी अगर कटिंग भी करनी थी, तो वो परफेक्टली उसी टाइप की होगी जैसी हमने उसको कमांड दिया है। तो मशीन कभी भी गलती नहीं करती है, हमेशा करेक्ट रिजल्ट हमारे सामने रखती है। A machine is a man-made thing. It is used to do special work. मशीन जो है वो man-made thing है, वो इंसानों के द्वारा बनाई गई मशीन है, ठीक है। ये हमेशा क्या करती है, स्पेशल वर्क करती है, क्योंकि इंसान ने इसे अपने लिए बनाया है। उसको पता है कि मुझे जिस तरीके का कंफर्टेबल होने के लिए वर्क चाहिए, उसने उसी तरीके से उसको प्रिपेयर किया है। सो ये एक स्पेशल वर्क करती है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अभी इतना समझ में आया कि मशीन क्या है। अभी हमने कंप्यूटर के बारे में नहीं पढ़ा है कि कंप्यूटर स्मार्ट मशीन है या नहीं है, या क्यों है। अभी हमने सिर्फ आपको 3-4 चीज़ें समझाई हैं। फर्स्ट, कि कंप्यूटर देखने में ऐसा होता है, इसमें मेन जो इसके पार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू हम वर्क कर सकते हैं वो ये होते हैं। कंप्यूटर मशीन है, लेकिन अभी सिर्फ हमें मशीन के बारे में जानना है कि मशीन क्या होती है। तो मशीन को जानने से पहले हमने 2 चीज़ें जानी, नेचुरल थिंग्स क्या होती हैं एंड मैन मेड थिंग्स क्या होती हैं। ओके, नेचुरल थिंग्स जो होती हैं वो गॉड के द्वारा बनाई जाती हैं, और मैन मेड थिंग्स जो होती हैं वो नेचुरल थिंग्स की हेल्प लेकर बनाई जाती हैं। जितनी भी मशीनें हैं वो नेचुरल थिंग्स की हेल्प लेकर बनाई गई हैं। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि हमारे आसपास कौन कौन सी मशीन्स अवेलेबल होती हैं। डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स होती हैं। हमने यहाँ पर कौन कौन सी मशीन्स पढ़ी, मिक्सर पढ़ा, फ़ैन पढ़ा, टीवी पढ़ा, ओके, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी, और वो भी पढ़ी जो हमें पता भी नहीं था। हमने स्टेपलर पढ़ा, अभी आप लोगों को ये नॉलेज में नहीं होगा कि स्टेपलर एक मशीन है, अरे शॉर्पनर एक मशीन है। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी इस फर्स्ट चैप्टर में जानी कि कौन कौन सी मशीनें हम लोग नॉर्मल भी अपने डेली हम लोग यूज़ करते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि ये मशीनें हैं। सो मशीन में कौन कौन सी एनर्जीज़ जो हैं वो यूज़ होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है, पेट्रोल होती है एंड मसल्स पावर होती है। सो ये हुई हमारी मशीन्स के बारे में बात। अब देखिए, इसके अलावा जिप हो गई। हम लोग अपने बैग को यूज़ करते हैं, स्कूल बैग को, हम उसे बार बार खोलते हैं, बार बार बंद करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो चेन लगी होती है, जो जिप होती है, वो भी एक तरीके की मशीन होती है। नेल कटर हो गया, जिससे हम अपने नेल्स कट करते हैं, ये भी एक तरीके की मशीन है। ओके, सो स्टूडेंट, पेज नंबर 2 देखिए अपना, चैप्टर 1 में पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पे आपको एक एक्सरसाइज दी है, आइडेंटिफाई द मशीन्स वी यूज़ एट होम एंड कलर द सर्कल बिलो दैम येलो। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आपको एक टेबल दी हुई है।
इस टेबल में क्या लिखा है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मशीन्स के यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ किए हुए हैं। इसमें जो मशीन है आपको उस सर्किल के आगे येलो कलर करना है। क्या करना है? येलो कलर से इस सर्किल को आपको फिल करना है। फर्स्ट है हमारा वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन है या नहीं है? यस, मशीन है, तो हमने उसको मशीन कर दिया। अब इसमें क्या पूछा था कि होम यानी घर पर ये यूज़ होती है। यस, घर के अंदर हमारी मशीन यूज़ होती है, तो हम इसको येलो कलर कर देंगे। नेक्स्ट है टेलीविज़न, जो देखने में कैसा है? कंप्यूटर होता है, तो आप इसको कंप्यूटर कहेंगे। तो ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्या होता है? घर के अंदर होता है। हाँ, डेस्कटॉप हर किसी के घर में होता है, तो ये भी घर में यूज़ होने वाली मशीन है, तो आप इसे भी येलो कलर से फिल कर देंगे। नेक्स्ट है फ्रिज, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर भी हम सबके घर में यूज़ होने वाली मशीन है, तो इसे भी आप क्या करेंगे? येलो कलर से फिल कर देंगे। कार घर के अंदर यूज़ नहीं होती है, घर में यूज़ होती है हाँ, लेकिन घर के अंदर यूज़ नहीं होगी। इसमें कहा है कि जो घर के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, तो इसे आप कलर नहीं करेंगे। रेडियो भी हर किसी के घर के अंदर यूज़ होता है, तो इसे भी आप कलर कर देंगे। नेक्स्ट है बस नहीं होती है, घर के अंदर हम लोगों की यूज़ नहीं होती है बस, तो अब हम क्या करेंगे? इसको कलर नहीं करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग ये नीट एंड क्लीन ये वाला वर्क करेंगे। इसके अलावा इसमें भी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं इस चैप्टर में। कंप्यूटर है, स्मार्ट मशीन ये रह गया है, कंप्यूटर्स के फीचर्स रह गए हैं, कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हमें इस चैप्टर में बतानी है। वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगी। उससे पहले जो भी मैंने अभी आपको ये पढ़ाया है, वीडियो पॉज करके इसको अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन नोट डाउन करिएगा, समझिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में पहले मैं इसी चीज़ का पूरा रिवीजन कराऊंगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।